क्या देश से कुछ तो छुपाया जा रहा है, और जो छुपाया जा रहा था क्या आखिरकार वो सच सामने आ ही गया? और क्या ये देश के लोगों को अब धीरे धीरे पता भी चलने लगा है कि पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की उसमें हमें नुकसान तो हुआ है, हमारे राफेल जेट को नुकसान तो हुआ है। और मैं अपने दर्शकों को आज वो खबर बताने वाला हूं जो खबर आग की तरह फैल चुकी है, जिस पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार है कि मौन बनी बैठी है। सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान से हड़कंप मच गया है, और उन्होंने जो बयान दिया वो मैं बयान अपने दर्शकों को बताऊंगा यहाँ पर। उसके बाद प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की क्या आई है इस पर भी मैं बात करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भैया इस पर जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने पूछा कि मोदी जी आप क्या कहोगे। वो ट्वीट भी मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको जरा सुनिएगा। सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बयान ने हड़कंप मचाया। क्या बयान दिया? बयान यह है कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरा, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार वो क्यों गिरे और उसके बाद हमने क्या किया। तो ये उन्होंने इशारों बता दिया कि भैया महत्वपूर्ण ये नहीं है कि फाइटर जेट गिरा है, महत्वपूर्ण ये है कि फाइटर जेट गिरा तो क्यों गिरा। और ये बात भी कही जा रही है कि पाकिस्तान ने, देखिए जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को इत्तला किया गया तो हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान ने फौरन कार्रवाई कर दी, और भारत अभी तैयार भी नहीं था। पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की उसमें हमारे जो राफेल जेट हैं उसको नुकसान हुआ। हाल ही में अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी का एक स्टेटमेंट आया। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कम से कम 5 जेट जो हैं वो हमारे गिरे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये तक भी कहा है कि जो राफेल है वो कारगर नहीं है, राफेल काम के नहीं है। हालांकि उन्होंने चाइना के जो जेट है उसकी तारीफ भी की है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अगर राफेल कारगर नहीं है, और अगर अगर भारतीय वायुसेना का जिक्र करूं तो क्या वो भी इस चीज को मानती है या नहीं मानती है, या अगर राफेल जेट कारगर नहीं है तो फिर खरीदे क्यों जा रहे हैं, या खरीदे क्यों गए, इतनी बड़ी डील क्यों की गई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जो सीडीएस ने बयान दिया, अनिल चौहान जी ने बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी उस पर। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पर अपना क्या रुख किया है ये मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, उससे सुनिएगा। आज तक की हेडलाइन है, क्या देश से कुछ छिपाया गया, सीडीएस के बयान का जिक्र कर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। तो देखिए चीफ ऑफ डिफेंस, जी हाँ यहाँ पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये बड़ी खबर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारत के 4 राफेल सहित 6 भारतीय विमानों को मार गिराया। सीडीएस के बयान के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र की मोदी सरकार से फिर सवाल पूछ लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सीडीएस चौहान के द्वारा सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू से कुछ अहम सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें पूछा जाना जरूरी है। यह सवाल तब भी पूछे जा सकते थे जब संसद की विशेष सत्र को बुलाया जाए। मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया है, लेकिन अब धीरे धीरे सब स्पष्ट हो रहा है। देखिए सीडीएस अनिल चौहान क्या है, बयान भी पलट दिया उन्होंने, और बयान जिस तरीके से उन्होंने पलटा है ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बयान वायरल हुआ, सवाल हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, यही तो कह रहे हैं कि भैया विमान गिरा, ये जरूरी नहीं, विमान क्यों गिरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्होंने कहा हमारे भारतीय वायुसेना के जवान दुश्मनों से लड़ने के दौरान अपने जान जोखिम में डाल दिया, हमें कुछ क्षति भी पहुंची लेकिन हमारे जवान सुरक्षित हैं। सीडीएस के इंटरव्यू के अनुसार हमने एक गलती को सुधारा, उसे दोबारा लागू किया और फिर 2 दिन बाद अपने विमानों को उड़ाया और दुश्मन पर लंबी दूरी से हमला किया। खड़गे ने मांग की है पूरी स्थिति को लेकर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के जरिए रक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए, जैसा कि कारगिल समीक्षा समिति के जरिए की गई थी।
और क्या कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात को फिर से दोहराई है। अगर ऐसा है तो यह शिमला समझौता 1972 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, ट्रंप के बयान पर सफाई देने की जगह भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी बनाई है। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से पारदर्शिता नहीं दिख रही है। यहाँ तक कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भी एक अदालत में दायर हलफनामे में सीज फायर की पुष्टि की। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से देखा जा रहा है कि जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार जारी है। और देखिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि यहाँ पर यह भी देखा गया कि आरजेडी के जो नेता है मनोज कुमार झा, उन्होंने क्या कहा। आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने एक्स पर पोस्ट किया, सीटीएस द्वारा दिए गए इंटरव्यू के मद्देनजर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति आज तक संभवतः 12 बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिसमें दलों को ना हो देश के महासागर नुमा मिजाज को फर्क पड़ता है। क्या संसद का विशेष सत्र बुलाकर एक समेकित स्वर में संवाद ना हो? विभिन्न ट्रोल सेनाओं के बीच सोशल मीडिया पर आपसी विषवमन संसदीय व्यवस्थाओं और परिपाटी का पर्याय नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक चीज ये देखी जा रही है कि भैया जो बयान दिया गया है अनिल चौहान जी की तरफ से, जो सीडीएस है, वो ये जो कह रहे हैं कि भैया जरूरी नहीं कि ये महत्वपूर्ण है कि विमान गिरा क्यों? तो क्या वो लापरवाही यहाँ पर बता रहे हैं? क्योंकि मैं जैसे कि पहले भी बोल रहा था कि जब इन्फॉर्म किया गया तो पाकिस्तान ने अटैक किया और भारत तुरंत तैयार नहीं था, तो भारत को क्षति तो पहुंची है, नो डाउट। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने जो बात कही है, जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, इसमें इन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं। और देखिए मैं अगर बात करूं तो कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है राहुल गांधी ने भी एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनसे भी सवाल पूछा था। और जो सवाल पूछा था वो भी मैं अपने दर्शकों को बताऊं, जिसमें उन्होंने कहा था, सवाल ये पूछ रहे थे कि भैया जो आपने पाकिस्तान को पहले ही इत्तला कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं और पाकिस्तान ने तुरंत काम किया, उसके बाद हमें थोड़ा सा नुकसान भी होता है। और यही सवाल राहुल भी पूछ रहे थे कि भैया जो जेट मार गिराए गए हैं, जो जेट गिरे हैं, उस पर आज बीजेपी चुप क्यों है, उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा है? तो हम क्या देखते हैं कि जो बीजेपी के जो आईटी सेल है अमित मालवीय, उन्होंने तो भैया एक फोटो पोस्ट कर दी जिसमें एक तरफ जनरल मुनीर पाकिस्तान के, एक तरफ राहुल। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि यहाँ पर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा था। लेकिन भैया ये तो गलत है। राहुल ने जो सवाल पूछा इसका मतलब ये है कि वो बात सही है, क्योंकि जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के बड़े चेहरे ये कह रहे हैं कि भैया राफेल तो गिरा है। इसके अलावा मैं अगर सीडीएस अनिल चौहान का जिक्र कर लूं तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया ना कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि फाइटर जेट गिरा, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आखिर क्यों गिरे। तो ऐसे में देखा जा रहा है उसके बाद हमने क्या किया, तो ये चीजें नजर आती हैं कि क्या वाकई जिस चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जवान है वो सुरक्षित है, लेकिन देखिए बहुत सारी चीजों को छुपाना और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जवान सुरक्षित है या नहीं है। और अगर जेट उड़ रहा था तो कुछ अगर गिरा है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। तो जो तमाम सवाल खड़े होते हैं, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब संसदीय दल जो संसद का दल बैठक बुलाने की जो बात चल रही है, सरकार मना क्यों कर रही है, सरकार पीछे क्यों हट रही है? क्या इसी वजह से कि अगर विपक्ष सवाल करेगा और विपक्ष अगर सवाल पूछेगा तो उनके पास जवाब ही नहीं रहेगा? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।